नमस्कार। आज चलिए बहुत ही बेस्ट टॉपिक आपके लिए है कि हम बुद्धि कंट्रोल कैसे करें। हमारी जो मन की विचारधाराएं, जो ध्यान, जो भी हमारा माइंड वर्क करता है, उसको कैसे हम लगाम लगाएं, उसको कैसे कंट्रोल में रखें, ताकि वो कुछ ऐसा काम ना कर सके जो जैसा हम चाहते हैं कि ना हो, लेकिन वो कुछ कर देता है। हमारा मन कुछ करवा लेता है हमसे ही, हमारा मन हमसे ही करवा लेता है जो हमारे लिए हानिकारक होता है। यानी कि बुद्धि कंट्रोल कैसे करें, इस बात समझने का प्रयास करेंगे। कंट्रोल से बाहर बुद्धि हो जाती है, हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, अनबैलेंस्ड हो जाती है। उसको बैलेंस्ड कैसे करें, इस बात समझने का हम प्रयास करेंगे और समझेंगे भी। इससे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे मनुष्य की जो है माइंड किस ढंग से सोचता है और किस ढंग से एक्शन करता है, इसको पहले प्रयास करेंगे समझने का। तो इसको बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोविश्लेषक जो हैं, इसको दो भाग में बांटते हैं। पहले तो उससे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे, हम जो भी कुछ करते हैं उससे पहले हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर काम करती है। जो भी मेरे मन में कुछ विचारधारा जो पनप रही है, जो भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, जो भी मेरा एम है, जो भी मुझे चाहत है, जो भी मुझे करना है, उसको करने से पहले हमारे मन में विल पावर आती है उसको करने की। वही हमें उठाती है, वही हमें बढ़ाती है, वही बोलती है उठाओ, आगे बढ़ो, उठो, पटना जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, उठो, आगे बढ़ो, टिकट कटवाओ, ट्रेन पे जाओ, आगे बढ़ो, ये करो, ये करो। वही विल पावर हमें आगे बढ़ाती है, तो हम अपने बॉडी को एक्शन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसी को साइंस कहती है। हमारा मस्तिष्क शरीर के सभी अंगों को विचारधारा प्रदान करता है, उसको संदेश देता है न्यूरॉन के माध्यम से, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, तब हम कोई भी एक्ट कर पाते हैं। वो तो शारीरिक फिजिकल, वो भी बात साइंस की बात होगी, लेकिन ये जो मन की साइकोलॉजिकल जो बातें हैं उस बात समझने का प्रयास करेंगे। तो उसको साइकोलॉजिस्ट ने दो भागों में बांटा है, एक प्रिमिटिव माइंड, दूसरा लॉन्ग टर्म माइंड। प्रिमिटिव माइंड जो है वो सिर्फ इमोशन की बात जानता है, सिर्फ भावनाओं को समझता है, इसके पास लॉजिक नहीं है, ये कुछ नहीं जानता है प्रिमिटिव माइंड। लेकिन जो लॉन्ग टर्म माइंड है वो इमोशन की बात नहीं जानता, वो नॉलेज की बात जानता है, वो लॉजिक की बात जानता है, वो तर्क कर सकता है। लेकिन ये जो प्रिमिटिव माइंड है ये तर्क नहीं करता है। तो कभी कभी होता क्या है कि जो हाईली नॉलेज वाले पर्सन, हाईली एजुकेटेड पर्सन भी कभी कभी ये अपने ही प्रिमिटिव माइंड के कारण मार खा जाते हैं, क्योंकि प्रिमिटिव माइंड जो है कभी भी थिंकिंग कुछ भी नहीं करता है। ये सबके साथ होता है, हर एक दुनिया में जितना भी इंसान सबके साथ होता है। कैसे? सपोज मैं कहीं जा रहा हूं, किसी फूल को देखा, बहुत अच्छा लग गया, ये आपको प्रिमिटिव माइंड करता है, इसमें लॉजिक नहीं है। सपोज मैं कहीं जा रहा हूं, कहीं इमली रखा हुआ है, टिकोले कच्चे आम रखे हुए हैं, मेरे जी में पानी आ गया, ये आपका प्रिमिटिव माइंड का वर्क है, इसमें लॉजिक नहीं है, इसमें अनलॉजिकल है, ये तर्क नहीं कर सकता, सिर्फ बस इमोशन है, बस चाहत है, बस भावना है, प्रिमिटिव माइंड है। मुझे फीवर है, लेकिन कहीं अगर सपोज लिट्टी वगैरह मिल रहे हैं, मुझे खाने का मन करेगा। कहीं कचरी वगैरह हैं, चटपटी चीज अचार है, खाने का मन करेगा। ये प्रिमिटिव माइंड के कम होता है, लेकिन खा लें तो हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन वही आपका जो है लॉन्ग टर्म माइंड, जो लॉजिकल माइंड है, वो कहता है नहीं, अभी फीवर है, अभी ये परहेज में, अभी ये मना है। तो प्रिमिटिव माइंड जो है सिर्फ इमोशन की बात करता है, प्रिमिटिव माइंड जो है सिर्फ भावनाओं को समझता है, एक्ट करता है। ये कभी बिना थिंकिंग किए कुछ सोचता है, लेकिन ये पीछे मना करता है लॉजिकल माइंड, लेकिन ये मानता नहीं है। और ये बात भी सही है, ये बात भी कर भी है। अगर नॉलेज इमोशन को दोनों में लड़ाया जाए, दोनों में अगर डिबेट कराया जाए, तो इमोशन जीतता है हमेशा। और ये इमोशन के कारण नॉलेज वाले व्यक्ति भी मार खा जाते हैं। सपोज आप डॉक्टर हो, आपको पता है क्या खाना नहीं चाहिए, अच्छी तरह से पता है, लेकिन कहते हैं डॉक्टर हो करके भी उन्हें कैसे ये चीज हो गया। तो ये वही प्रिमिटिव माइंड वर्क करता है। लॉजिकल माइंड को पता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं लोगों को देता हूं सजेशन, सलाह देता हूं कि मुझे ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये परहेज है आपके लिए, इस रोग में ये दवाई होती है, इसमें ये खाना चाहिए, इसमें ये टहलना चाहिए, इसमें ये व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ये चीज़ परहेज है, ऐसा चीज़। लेकिन ये जो प्रिमिटिव माइंड है ना, सब काम को बिगाड़ देता है, सभी काम को वो चौपट कर, सभी काम को मिट्टी मिला देता है, क्योंकि इसमें लॉजिकल है ही नहीं। ये सिर्फ इमोशन की बात समझता है, बस चाहिए चाहिए, लेकिन क्या होगा उसे पता ही नहीं। सपोज छोटा बच्चा होता है, कहीं अगर आग है, उसमें उसका प्रिमिटिव माइंड कहता है उसमें उंगली डालो, जब यूं डालता है तो समझ जाता है, उसका लॉजिकल माइंड कहता है मैंने मना किया था पहले से,
तब लॉजिकल माइंड की बात समझता है, तब फिर नेक्स्ट टाइम कभी भी उंगली में आग नहीं देता है, आग में उंगली या उंगली आग टच नहीं करता है। तो वही बात होती है, हम जब भी किसी नए काम के प्रति अगर आपका दोनों माइंड देता है सजेशन, तो हम इसकी ही बात मानते हैं। और जब ये इमोशन भर जाता है तो लॉजिक चुप हो जाता है, क्योंकि ये बार बार नहीं बोलता है, लेकिन इमोशन आपको बार बार बोलता है। सपोज कहीं मिठाई रखा हुआ है, अब मेरा प्रिमिटिव माइंड ये बोलेगा उसको खा लो, देख क्या रहे हो, खा लो। कोई गिनती करके थोड़े कोई खरीदता है, कोई गिनती करके थोड़े कोई रखता है, सब वेट नापते हैं, 1 केजी 2 केजी, खा लो, 1 घंटे का क्या होगा। लेकिन आपको लॉजिकल माइंड कहता नहीं, ये गलत काम है, ये काम गलत है। लेकिन कभी कभी होता है कि हम जानते हैं ये काम गलत है, हम जानते हैं ये काम समाज के विरुद्ध है, हम जानते हैं कि ये ह्यूमन सोसाइटी के विरुद्ध है, ये इंसानियत के खिलाफ, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रिमिटिव माइंड, जो इमोशन, ये कंट्रोल नहीं रहता है। और इमोशन की बात आती है तो उसमें दुनिया कोई बात नहीं चलती है। ये भावना जिसे बोलते हैं कि इंसान की भावना से खेल गया, वही इमोशन, वहाँ नॉलेज वर्क नहीं करता है, नॉलेज काम नहीं करता है। ये इमोशन बहुत ही अंधा होता है, ये कभी भी किसी व्यक्ति से कुछ भी करवा सकता है। लेकिन हम जब अपने कामों के प्रति अगर इमोशन को जोड़ लेंगे तो फिर हम बुद्धि कंट्रोल में कर सकते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल समझने का प्रयास करूंगा, समझने का प्रयास करूंगा। सपोज एक आदमी बहुत ही मोटा है, उससे डायबिटीज रोग है, मधुमेह है। उसको डॉक्टर ने बोला तुम्हें सुबह 5 किलोमीटर पैदल घूमना है, एगरे वगैरह ये सब चीज दिस दैट सब मना है खाने के लिए। लेकिन उसे प्रतिदिन जंक फूड खाने का आदत था और खाने के मन अभी भी उसका करता है, मन बेचैन रहता है खाने के लिए। और सुबह टहलना, उस सुबह तो जगता भी नहीं, फिर टहलने की बात तो दूर ही है। जब सो के उठता है, देखता है वॉच हैंड वॉच 10:11 है और डॉक्टर ने कहा था सुबह 4 बजे विजिटिंग करो, वॉकिंग करो, वो कैसे हो सकता है। लेकिन उसका जो है प्रिमिटिव माइंड है, ये बोलता है सोए रहो, खाते रहो। लेकिन उसका लॉजिकल माइंड कहता है नहीं, ये गलत है, डॉक्टर साहब ने मना किया था, ये सब गलत है, सुबह विजिट करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। लेकिन हम हमेशा इसकी बात मानते हैं, प्रिमिटिव माइंड की बात मानते हैं। रेस्ट कर रहे हैं, सोए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आलस में जी रहे हैं, कोई दिक्कत। लेकिन हमें, क्योंकि हमारा प्रिमिटिव माइंड थिंकिंग नहीं करता है, डायरेक्ट आपको एक्ट करने के लिए बोलता है, बस जो है अच्छा है। लेकिन लॉजिकल माइंड है, आपको एक्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन लॉजिक के साथ वो आगे दूरदृष्टि की बात सोचते हैं। ये कहा जाए तो ये सिर्फ वर्तमान को देखता है, क्षणिक लाभ को देखता है प्रिमिटिव माइंड। प्रिमिटिव माइंड सिर्फ टेम्पोररी सुख को देखता है, लेकिन जो है लॉन्ग टर्म माइंड जो है वो अस्थायी सुख की खोज करता है। सपोज मुझे डायबिटीज है, किसी को डायबिटीज है, वो बेड में पड़ा है, उसे क्षणिक सुख मिल रहा है कि हाँ एकदम पूरा हम अच्छी तरीके से मैं पूरा रॉयल्टी लाइफ जी रहा हूं। लेकिन वो कल जा करके वो सोते सोते ही मर जाएगा, वो कल डॉक्टर के पास जाकर सोएगा बेड पे, आइसोलेशन पे, उससे मरेगा। लेकिन जिस वक्त उस व्यक्ति को ये एहसास हो जाएगा कि मेरा जो है लॉन्ग टर्म माइंड ये कहता है अगर सही में तुम्हें जिंदा रहना है तो इस चीज को छोड़ना पड़ेगा, सुबह लेट तक सोने की आदत को छोड़ना पड़ेगा, तो फिर आपका इमोशन उस चीज से जुड़ जाएगा कि हमें जिंदा रहना है। सपोज इस बात को अलग ढंग से समझे हम, मुझे फीवर है, मेरे सामने बहुत सारे व्यंजन रखे हुए खाने के लिए, लेकिन अगर मैं इसको खाता हूं तो मुझे ये ख्याल आते हैं मेरा हालत बहुत ही खराब हो सकता है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकता हूं। जब आपका इमोशन अपने सेल्फ से जुड़ जाएगा, जब आप सेल्फ लव से, स्व प्रेम से आप उसमें जुड़ जाएंगे, तब उससे स्वयं अपने आप से सेल्फ लव से इंप्रेस हो जाएंगे, तो फिर अपने लिए सारा काम करेंगे। फिर आप उस वक्त अपने जीवा का सुख के लिए वो व्यंजन नहीं खाएंगे। आपको फीवर लगा है, हमें फीवर लगा हुआ है, खाएंगे उस वक्त मेरा पेट भी वर्क नहीं करेगा, सिर्फ जीवा को आनंद मिल रहा है कि हाँ डेट इज टेस्टी फूड, तो बहुत ही टेस्टी फूड वो है, लेकिन हमारे शरीर के लिए हानिकारक है जब तक हमारा बुखार, जब तक हमारा फीवर ठीक ना हो जाए।
तो वही हम समाज में, दुनिया में, देश में, अपने फैमिली में कुछ ऐसा उस ढंग से क्रिएशन कर देते हैं, कुछ एक्ट कर देते हैं, कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ अप्रिय घटना घट जाती है जो हमारे विचारधाराओं के खिलाफ होती है। क्योंकि हमारा जो इमोशन है उस पर किसी का बस नहीं चलता है और इमोशन हमेशा जीतता है। हमें भी पता है शराब नहीं पीना चाहिए, हमें भी पता है सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, लेकिन फिर कभी मन करता है पी लेते हैं, कभी मन करता है शराब पी लेते हैं, कभी मन करता है सिगरेट पी लेते हैं, कभी मन करता है अफीम खा लेते हैं, मन करता है चरस खा लेते हैं। ये तो बात गलत है, ये हमें भी पता है, आपको पता है, लेकिन मन कंट्रोल से बाहर यही इमोशन है। जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करते हैं उसे पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी वो कर लेते हैं। 10 साल 20 साल से सोच रहे हैं करने के लिए, छोड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं छोड़ते हैं। जो लड़के मैस्टरबेशन करते हैं उन्हें भी पता है ये बात गलत है, लेकिन करेंगे और करते रहते हैं। इसका सोल्यूशन, बहुत सारा उपाय सोल्यूशन है, आगे नेक्स्ट कभी उसमें लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा। तो इस ढंग से हम समझ सकते हैं बुद्धि कंट्रोल कैसे करें। हमारा इमोशन हमेशा जीतता है नॉलेज को छोड़ करके। नॉलेज कितना भी हम कुछ भी जाने, लेकिन इमोशन जीतता है, वो हमसे ऐसा बुद्धि कंट्रोल से बाहर हो जाती है। लोग कहते हैं बुद्धिमान होकर के तुम समझदार थे, तुम ऐसा थे, तुम पढ़ाई क्यों नहीं अच्छा की। लोग कहते तुम्हारे लिए जॉब ऐसा आसान था, तुमने क्यों की, तुम तो इतने ऐसे थे, ऐसे क्यों नहीं की। तो चूंकि ये जो नॉलेज है, लॉजिकल माइंड है, वो सब बात समझता है, लेकिन इमोशन जो है, इमोशन अपनी बात जिद पे रहता है। इमोशन के कारण आप मार खा जाते हैं, इमोशन के कारण आप जो है ऊपर से नीचे, यानी कहा जाए तो अर्थ से फर्श पे आ जाता है। लेकिन इमोशन को हमेशा अगर जब आप अपने लक्ष्य से जोड़ देंगे तो फिर आपके समान कोई दूसरा होगा भी नहीं, क्योंकि हर एक इंसान यूनिक है, हर एक इंसान में यूनिकनेस है। लेकिन जब इमोशन को आप जोड़ते हैं अपने लक्ष्य से, तो वही आपका इमोशन बन जाता है। फिर आपको अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी बना देता है माइंड आपका, फिर आप दृढ़ संकल्प हो जाते हो, तो आप लक्ष्य प्राप्त कर लेते हो। इस तरह अपनी बुद्धि कंट्रोल करके हम आपको सही रास्ते में लगा सकते हैं। बस आज इतना ही, फिर कभी नेक्स्ट अच्छे गंभीर टॉपिक के साथ मिलते हैं। बस धन्यवाद, जय भीम।